हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास फोर्थ की साइंस की बुक जिसका हम आज रीड करेंगे 10 चैप्टर द चेंजिंग वेदर। तो आज वेदर के बारे में पढ़ेंगे कि वेदर कैसे चेंज होता रहता है। चेंज होना मतलब बदलना, और वेदर मीन्स आपका होता है मौसम। तो मौसम के बदलाव के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो चेंज हो जाता है। चलिए रीड करते हैं। द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड वेदर। The weather change day to day and even hour to hour. Some days are hot, some are cold, and some are cloudy. Sometimes morning is very hot, noon is cloudy, and in the evening here is heavy rain. तो आज जो हम वेदर के बारे में जा रहे हैं पढ़ने, तो वो कंडीशन होती है जो एयर जो होती है अर्थ के चारों तरफ जो एयर होती है उसी कंडीशन पर ये क्या होता है, वेदर चेंज होता रहता है। इसी को हम वेदर कहते हैं। अर्थ के चारों तरफ एयर का होने की कंडीशन को ही वेदर कहा जाता है। ठीक है। और वेदर आपके वो होते हैं डे पर डे चेंज होते रहते हैं। हावर्स भी चेंज मतलब घंटों घंटों में चेंज हो जाएंगे, एक दिन में 2 दिन में भी चेंज हो जाते हैं। और जो आपका सम कुछ ऐसे भी डेज़ होते हैं जो क्या होते हैं, हॉट होते हैं। हॉट मीन्स गर्म होते हैं। कुछ आपके कोल्ड होते हैं, कुछ आपके क्लाउडी होते हैं। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, क्लाउडी आपके बादल छाए रहते हैं, उस टाइप के भी मौसम होते हैं। और मॉर्निंग में ऐसा होता है, कुछ टाइम तो ऐसा हो जाता है कि मॉर्निंग में आपका हॉट होता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद आफ्टरनून में क्या आपका होता है क्लाउडी हो जाता है। और इवनिंग में हो जाता है कि वहाँ पर ज़्यादातर क्या हो जाती है, रैन हो जाता है। मतलब हैवी रेनफॉल, मतलब हैवी रैन होना मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना। तो कभी कभी ऐसे मौसम चेंज होते रहते हैं। सुबह में कुछ और रहेगा, दोपहर में कुछ और हो जाएगा, और शाम में कुछ और। तो इस तरीके से वेदर के चेंज को ही हम मतलब इस तरीके से आपके वेदर चेंज होते रहते हैं। व्हाट इज़ द वेदर गोइंग टू बी टूडे। आज जो आपका वेदर है कैसा है जा रहा है वो आपको मतलब बताना है। दिस इज़ ए यूजुअल क्वेश्चन। ये आपका मतलब ऐसे यूजुअल क्वेश्चन है, एक आसान सा साधारण सा। इट बॉदर्स आलमोस्ट ऑल ऑफ अस। मतलब इसे ज़्यादातर हम लोग बॉदर करते हैं हम सब। और मैनी ओकेशंस ए हैवी डाउनपोर मस्ट हैव प्रिवेंटेड यू फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। आपके जो कई ओकेशन होते हैं या उसमें या हैवी डाउन पोर्स हो जाते हैं, हैव प्रिवेंटेड उससे मतलब रोकने के लिए यू फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, मतलब उन्हीं सबसे क्या हम करते हैं, स्कूल जाते हैं। देखिए, जब आपका कोई ओकेशन, जैसे कई ओकेशन पर आपको जाना है और आपका क्या हो गया, ज़्यादातर बारिश हो गई और गड्ढे सारे फिल हो गए। तो यही गड्ढे जब फिल हो जाते हैं, सड़क पे रोड पे पानी भर जाते हैं, तो वह हमें स्कूल जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। प्रिवेंटेड करना मतलब रोकना। रैन एट द राइट टाइम इनेबल द फार्मर्स टू रीप ए रिच हार्वेस्ट। जो आपके रैंस होते हैं वो अगर ठीक टाइम पर, ठीक समय पर अगर वर्षा होती है, अनेबल होते हैं, तो फार्मर्स की क्या होती है, जो आप फार्मर्स की फसल होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। ए पायलट हैज़ ए ट्रिप इन ए फाइन वेदर। जो आपका एक पायलट होता है वो भी एक अच्छे मौसम देखकर, ठीक मौसम देखकर ही बाहर अपने ट्रिप पर जाता है। इन ए फॉगी वेदर व्हीकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। और आपका जो फॉगी वाला वेदर होता है, इस टाइम जो चल रहे हैं, कुहासे पड़ना, कोहरे पड़ना, ये जो आपके होते हैं, आप लोग देखते हैं ओस पड़ती है, तो इसमें क्या होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं आपके गाड़ी मोटर होते हैं, वो अच्छे से फ्रीली रूप से मतलब एकदम फ्रीली होके नहीं चल पाते, जो कि आपके गर्मियों के मौसम में ज़्यादा अच्छे से आराम से चलते हैं। क्योंकि इस टाइम ठंडक होती है, लोग गाड़ी चलाने में भी थोड़ा कतराते हैं, मतलब पीछे हटते हैं कि हाथ आपके बर्फ़ की तरह हो जाते हैं। तो ये सब कंडीशन आपकी हो जाती है जब वेदर्स चेंज होते हैं। ठीक है। फिर आपका होता है विंडी, हॉट, ह्यूमिड, कोल्ड, क्लाउडी, फॉगी एंड सनी आर सम ऑफ द टर्म्स जनरली यूज टू डिस्क्राइब द वेदर एट ए प्लेस। जो आपके मौसम होते हैं, जैसे आपका विंडी मौसम हुआ, ठीक है, ज़्यादा हवा चलना, हॉट हुआ गर्म, ह्यूमिड थोड़ा नम मौसम, आपका ठंडा हुआ, क्लाउडी हुआ, बादल थोड़े छाए हुए, फॉगी मौसम हुआ, जो आपके कोहरे कुहासे वाले मौसम हुए, या आपके सनी मौसम हुए। कुछ ऐसे भी टर्म्स होते हैं जनरली तरीके से जो डिस्क्राइब करते हैं वेदर को एट ए प्लेस। एक मतलब प्लेस पर ही उसको डिस्क्राइब करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वर्ड्स। क्या आपने कोई दूसरा भी वर्ड, क्या अदर वर्ड्स सोचा है।
वाट केसेस दीज चेंजेस इन द वेदर, मतलब क्या कारण होता है, क्या केस होते हैं जिससे वेदर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इट इज़ अ सन विच केसेस आल चेंजेस इन द वेदर, ये क्या होता है, ये सन ही होता है जो वेदर में चेंज करने में उसका कारण बनता है, उसकी हेल्प करता है, जिससे मौसम क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। केसेस करना मतलब कारण बनना। दैट इज़ वाई द सन इज़ ऑफन कॉल्ड द नेचर्स वेदर मैन। क्यों, मतलब दैट इज़ वाई, इसीलिए हम सन को क्या अक्सर क्या कहते हैं, नेचर्स वेदर मैन कहते हैं। ठीक है, जो आपका, अब जान लीजिए कि जो आपका सन होता है वो क्या होता है, केसेस होता है वेदर को चेंज करने में। लेट अस सी हाउ द सन केसेस चेंजेस इन द वेदर। अब हम देखेंगे कि कैसे सन वेदर को चेंज करता है। हाउ यू हैव लर्न अबाउट सीज़न, आपने सीज़न के बारे में भी पढ़ा होगा। इन समर इट इज़ हॉट वाइल इन विंटर इट इज़ कोल्ड। आप जानते होंगे जो आपका समर मौसम होता है, आपका गर्मी का जो मौसम होता है वो क्या होता है, आपका गर्म होता है एकदम। मई जून में आप लोग देखते होंगे, मार्च अप्रैल मई जून में ज़्यादातर आपकी गर्मी होती है। और जो आपके विंटर के होते हैं, मौसम होते हैं, जो आपके ठंडक के मौसम होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। जो इस टाइम चल रहा है आपका ठंडक का मौसम, विंटर। देयर आर मोर हावर्स ऑफ सनशाइन इन समर देन इन विंटर। जो आपके समर होते हैं, जो आपके सूरज होते हैं वो विंटर मतलब समर सीज़न में ज़्यादातर क्या होते हैं, निकलते हैं देन विंटर, मतलब सर्दियों के अलावा। मतलब सर्दियों में जो सूरज होते हैं वो ज़्यादा नहीं निकलते। आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज नहीं निकलता, बहुत टाइम हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं कि सूरज की कोई शक्ल नहीं देख पाता। तो वो आपका विंटर होता है और चेंज होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या होते हैं, मतलब ठंड हमको लगती है और विंटर इस तरीके से चेंज होते हैं, तो हम सन को नहीं देख पाते। और ज़्यादातर जो आपका गर्मी का मौसम होता है, आप रोज़ देखते होंगे कि सुबह 8 ही बजे 7 ही बजे क्या हो जाती है, धूप दिखने लगती है। लेकिन ये ऐसा विंटर में नहीं होता। तो वही कह रहा है कि विंटर के देन जो आपका समर होता है उसमें ज़्यादा धूप आपको देखने को मिलती है। हैव यू हैव यू ever experienced that there is more warmth in summer than in winter? मतलब आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जो आपके गर्म होते हैं इज़ मोर वार्म इन समर देन इन विंटर, मतलब गर्मी के ठंडक के मतलब दिनों के बजाय गर्मियों में अधिक जो आपकी गर्मी होती है वो कैसे होती है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, क्यों मतलब गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसा मौसम क्यों हो जाता है? और फ़ैन में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, फिर भी गर्मी कम ज़्यादा होती नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है कि ऐसे मौसम क्यों हो जाते हैं? वाई इज़ द सन वार्म द अर्थ ड्यूरिंग द डे। जो आपकी सूरज की जो गर्मी होती है वो किस बीच होती है, आपकी अर्थ पर दिन के मतलब दिन के टाइम पे होती है। द सन इज़ आलमोस्ट मोर डायरेक्टली ओवर हेड इन समर देन इन विंटर। मतलब जो आपका सन होता है ज़्यादातर क्या डायरेक्टली ओवर हेड मतलब ज़्यादा चढ़ कर आता है समर में देन विंटर के अलावा वो समर में ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से आपकी धूप ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा लगती है। वाई द सन वार्मर व्हेन इट इज़ डायरेक्टली ओवरहेड। वाई द सन वार्मर मतलब क्यों आपका जो सन है वो वार्म होता है, गर्म होता है, व्हेन इट इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, जब ये बिल्कुल हमारे सरों पर होता है, ठीक हमारे सरों पर होता है ऊंचाई पर, तो वो इतना गर्म क्यों होता है? ये भी आपको सोचना चाहिए कि क्यों, मतलब सन में ऐसी क्या पावर पाए जाते हैं जिससे वो गर्म होता है, और चाँद रात में निकलता है तो वो ठंडा क्यों होता है? तो ये थिंकिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है। दिस इज़ बिकॉज द सन रेज कवर लेस डिस्टेंस टू रीच द अर्थ। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, जो आपकी सन की रेज होती हैं, जो आपकी तरंगें होती हैं वो कवर कर लेती हैं, केवल कवर लेस मतलब थोड़ा ही कवर कर पाती हैं, डिस्टेंट टू द रीच द अर्थ मतलब अर्थ में पहुंचने में ही थोड़ी ही डिस्टेंस को ही वो कवर कर पाती हैं। इसलिए दैट इज़ वाई द नून इज़ हॉटर देन द मॉर्निंग। इसलिए जो सुबह का जो टाइम होता है वो कम गर्म होता है देन
नून का, जो नून का दोपहर का टाइम होता है, आप देखते हैं बहुत तेज़ी से सूरज जैसे सर पे चमकने लगता है और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर के टाइम, जो कि सुबह के टाइम जब आप उठते हैं थोड़ा कम होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी रेज़ होती हैं सन की, जो आपकी किरणें होती हैं, वो थोड़ा ही अर्थ पर थोड़ा ही प्लेस को क्या कर देती हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे वो आपकी कवर हो जाती हैं, इसलिए। एंड इवनिंग और शाम में, एट नून और दोपहर में द सन रेज फॉल डायरेक्टली ओवरहेड, और जो आपका सन होता है वो सन की जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, वो डायरेक्टली हमारे सर पर पड़ती हैं। वाइल इन द मॉर्निंग, वाइल जबकि एंड इवनिंग और शाम में दे फॉल इन द स्लैंटिंग वे। एंड जो आपकी जब इन द मॉर्निंग और वो जब सुबह में जो किरणें होती हैं और शाम में वो क्या होती हैं, स्लैंटिंग वे में पड़ती हैं, हमारे ऊपर गिरती हैं या पड़ती हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ा ठंडक थोड़ा महसूस होता है, गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चेंजेस के बारे में पता चला कि कैसे आपके वेदर चेंज होते हैं और कैसे चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही प्लीज़, और आप इसे अच्छे से समझें, पढ़ें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से आप लर्न करिए, रीड करिए, उसे समझिए, और इसमें से क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, सूरज गर्म क्यों होता है, शाम में ठंडा क्यों हो जाता है, क्यों मतलब सूरज को ही, सन को ही क्यों इतनी पावर दी गई है हॉट होने की। तो ये सारी चीज़ें, और गर्मी कैसे हो जाती है, ठंडा कैसे हो जाती है, तो इसके बारे में तो हमने बताया कि जो वेदर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से सर्दी होती है, गर्मी होती है, फिर ठंडक होती है, फिर बारिश होती है। तो इस तरीके से आपके जो आपके वेदर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आप क्वेश्चन इसमें से, आप बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हो, आप खुद मतलब इसको एक्सपीरियंस करिए कि कैसे होता है, क्या नहीं होता है। थैंक यू।